हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस प्रोजेक्ट का नाम है टिक टैक टो। अब जो टिक टैक टो है ये गेम है जिसके बारे में आप में से ऑलमोस्ट हर किसी ने पहले से सुना होगा, लेकिन मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जो टिक टैक टो है बेसिकली ये 2 प्लेयर गेम है। इसके अंदर हर प्लेयर को कैरेक्टर असाइन होता है, एक प्लेयर को क्रॉस और एक प्लेयर को जीरो असाइन होता है। इसके अंदर हमें एक बॉक्स शेप गेम बोर्ड मिलता है जिसके अंदर हमारे पास टोटल 9 सेक्शंस होते हैं जो 3 रो और 3 कॉलम को मिला के बनाए जाते हैं। जो टास्क होता है हर प्लेयर का, वो टास्क ये होता है कि हर प्लेयर को जो अपना मार्क है, फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लेयर 1 हूँ और मेरे पास क्रॉस है, तो मुझे अपने किसी भी एक रो के अंदर ये मार्क लगातार 3 बार लगाना है, या फिर डायगनली लगाना है, या फिर किसी भी एक कॉलम के अंदर लगाना है। दूसरे प्लेयर का काम है कि उसको भी ये सेम टास्क परफॉर्म करना है, बट मुझे रोकते हुए कहीं मेरा ये टास्क पहले पूरा ना हो जाए। जो भी पहले ये रो या कॉलम वाला जो कॉम्बिनेशन अचीव करेगा वो ये गेम जीत जाएगा। तो अब हमको बनाना क्या है उसकी हमारे माइंड में एक रफली पिक्चर होनी चाहिए। तो हम एंड में एक कुछ इस तरह दिखने वाला गेम बनाएंगे, ठीक है, जिसके ऊपर एक टाइटल है, नीचे किस प्लेयर के नाम टर्न है वो लिखा हुआ आ रहा है, हमारे पास एक बोर्ड है और नीचे एक रीसेट बटन है। तो जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे पास एक पूरा एंड टू एंड यूज केस होना चाहिए, एक यूजर स्टोरी होनी चाहिए, ताकि जब हम कोड करने बैठे तो हमें पहले से ही सारे सिनेरियोज वगैरह हमें पता हो। हम कोड के बीच में एकदम से रुक के ना सोचे कि अरे यहाँ पे क्या करना था या फिर कौन सा फीचर हमें बिल्ड करना है। तो ये मेरी यूजर स्टोरी है। बेसिकली ये वो फीचर्स हैं जो मुझे इस गेम के अंदर बिल्ड करने हैं। पहला जो फीचर है वो ये है कि मेरे गेम के अंदर एक टाइटल होना चाहिए जो बोले वेलकम टू द गेम या समथिंग लाइक दैट। दूसरा, उस टाइटल के नीचे एक हेडिंग होनी चाहिए जिसके अंदर ये पता लगता रहे कि अब जो करंट टर्न है वो किस प्लेयर की है, प्लेयर 1 की है या प्लेयर 2 की है। थर्ड स्टेप का के अंदर हमें क्या करना है कि अब गेम है तो गेम के अंदर हमें एक बोर्ड भी चाहिए। तो थर्ड स्टेप के अंदर वो बोर्ड बनाना है जहाँ पे हम गेम प्ले कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमें बीच में गेम रोकना पड़ जाता है या गेम हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक रीसेट बटन होना चाहिए ताकि मुझे बार बार गेम खेलने के लिए ब्राउजर की विंडो को रीलोड ना करना पड़े। अगर मेरा गेम खत्म होता है या तो मेरा जो गेम है वो कोई जीतेगा या वो गेम टाई होगा, तो मुझे क्लियरली ये डिस्प्ले करना है कि जो किस प्लेयर ने वो गेम जीता है या फिर गेम टाई हो गया है। अगर गेम टाई होता है तो वहां पे हमें दिखाना है गेम टाई हो गया है, और अगर कोई जीतता है तो उसको दिखाना है कि वो जीत गया है। और ये जो कंडीशन है ये हमारी पेज के ऊपर डिस्प्ले होनी चाहिए। ये हमारे फीचर्स हैं। लेकिन जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उसके अंदर कुछ एज केसेस होते हैं। एज केसेस का मतलब क्या होता है, जो जनरली हम कभी सोचते नहीं है पर उनको होने से रोकना होता है, उनको हैंडल करना होता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर एज केसेस क्या बनेंगे, मान के चलो अगर किसी प्लेयर ने ऑलरेडी इस बॉक्स के अंदर उसने अपना टिक कर दिया है, मान के चलिए कि मेरे पास ये बॉक्स है, इसके अंदर मैंने पहले जाके अपना क्रॉस लगा दिया, तो अगर कोई दूसरा प्लेयर दोबारा इसी बॉक्स के ऊपर क्लिक करता है तो वो उसको डिस्कार्ड कर दे, क्योंकि ये बॉक्स ऑलरेडी टेकन है। तो किसी भी बॉक्स पे बस एक ही बार क्लिक हो, उसका मूव बस एक ही बार रिकॉर्ड हो। ऐसा ना हो कि मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया एक बार और जीरो वाले प्लेयर ने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो उसका जीरो भी रिकॉर्ड हो जाए। ये इसका पहला एज केस है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा है, जब आपका गेम ओवर हो जाए तो उसके बाद कोई भी किसी बॉक्स पे क्लिक ना कर पाए। फॉर एग्जांपल मान के चलो मैंने 3 ही मूव के अंदर अपना गेम जो है वो जीत लिया, अभी भी मेरे पास ये 4 बॉक्स खाली पड़े हुए हैं। तो जब गेम ओवर हो गया मेरा, किसी ने गेम जीत लिया, गेम टाई हो गया, तो मैं इनमें से किसी के ऊपर क्लिक ना कर पाऊँ, मैं गेम को रीसेट ही करूँ सीधा, उसके बाद ही गेम खेल पाऊँ। तो ये मेरे एज केसेस हैं। हर प्रोजेक्ट के अंदर एक यूज केसेस होते हैं, यूजर स्टोरी होती है, और एक हमारे एज केसेस होते हैं जो हमें हैंडल करने होते हैं। अब हमें दोनों ही चीज़ें पता लग गई हैं, तो अब कोडिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि जब हम कोड करने बैठेंगे तो हमें वहाँ पे क्या करना है। हमें पहले से ही हमारे माइंड में पिक्चर होनी चाहिए, हमारे पास एक प्लान होना चाहिए। जैसे जब भी हम कोई मूवी शूट करते हैं तो मूवी की स्क्रिप्ट हमारे हाथ में पहले से होती है, बस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना होता है। इससे क्या होता है कि हमारे ऊपर कोई भी टेंशन नहीं होती, हमें पता है कि आगे क्या करना है। अगर हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई प्लान नहीं है, और हम सीधा कोड को एग्जीक्यूट करने बैठ जाते हैं, डायरेक्ट कोड लिखने बैठ जाते हैं, तो बीच में हमें रुक कर कभी कभी सोचना पड़ जाता है। अब कभी कभी नहीं, एक्चुअली काफ़ी बार सोचना पड़ जाता है कि अब आगे क्या करना है, अरे ये चीज़ तो हमने सोची ही नहीं थी। ये चीज़ टाइम भी वेस्ट करती है और एक प्रेशर भी क्रिएट करती है। तो हमेशा बेस्ट अप्रोच ये है कि आप हमेशा एक प्लान लेके चलें। तो प्लान के अंदर सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करेंगे। जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एप्लीकेशन का, क्योंकि हम जितना एफिशिएंटली डेटा को हैंडल करेंगे, स्टोर करेंगे, उतनी ही एफिशिएंट हमारी एप्लीकेशन होती है। तो इसके अंदर एक तो हम एरे यूज़ करेंगे नॉर्मल, ठीक है, और दूसरा इसके अंदर हम एक 2D एरे यूज़ करेंगे।
इनका यूज़ क्या है, हम ये एरे यूज़ क्यों करेंगे। एक मेरा जो बोर्ड है, मेरे जो बोर्ड की शेप है, इसके ऊपर जो भी मूव चले जाएंगे मुझे वो मूव स्टोर करने हैं कि किसने, कौन से प्लेयर ने कहाँ पे कौन सा मूव चल दिया है, कौन सा प्लेयर ने कहाँ पे मार्क कर दिया है, ताकि मैं उसकी विनिंग को कैलकुलेट कर सकूं। अगर मान के चलो किसी ने यहाँ पे अपने क्रॉस 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 3 बार लगा दिए, तो मुझे पता कैसे लगेगा कि ये बंदा जीता है नहीं जीता, मुझे कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको मैं एक एरे के अंदर स्टोर करूंगा, जो भी वो मूव्स आएंगे। इसके लिए मैं एक एरे यूज़ करूंगा। कैसे यूज़ करेंगे, क्या स्ट्रक्चर रहेगा एरे का, वो आगे डिस्कस करेंगे कोड के अंदर। और 2D एरे, 2D एरे बेसिकली किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ये एक एरे के अंदर एक नेस्टेड एरे होगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो 2D एरे होता है उसको हम सिंपली नेस्टेड एरे की फॉर्म में देखते हैं। उसका रीज़न ये है कि इस गेम के अंदर जो विनिंग सिनेरियोज है ना वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने पहली रो मैच कर दी, किसी ने सेकंड रो मैच कर दी, किसी ने थर्ड रो मैच कर दी, या फिर किसी ने फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम मैच कर दिया, या किसी ने कोई डायगोनल मैच कर दिया, तो हमारे पास कुल मिला के 8 कॉम्बिनेशंस हैं जिससे कोई पर्सन गेम जीत सकता है। तो उन कॉम्बिनेशंस को मैं एक नेस्टेड एक 2D एरे के अंदर स्टोर करूंगा, जो कि मेरा ये हेल्प करेंगे। उसको जब मैं उसकी हेल्प से मैं डिटरमाइन ईजिली कर सकता हूँ कि कौन पर्सन गेम जीता है या कौन पर्सन गेम नहीं जीता है। इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस की। तो किसी प्रोजेक्ट्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमारे फंक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, कि फंक्शन एक ऐसी एंटिटी है जो हमें काम करने हैं। ये बेसिकली मेरे सारे टास्क हैं जो कि मुझे कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए चाहिए। तो ठीक है, मैंने आप एक बेसिक डेफिनेशन, इनका नाम लिखा हुआ है। सबसे पहला क्या है, चेंज प्लेयर। देखो मेरा अगर यूज़र स्टोरी की बात करूं, अगर मैं यूज़र स्टोरी पे वापस आता हूं, तो पहली यूज़र स्टोरी तो ये कि टाइटल होना चाहिए जो वेलकम टू गेम दिखा रहा है। इसका लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट व्यू के अंदर एम्बेड हो जाएगा, तो इसको हमें कुछ जावास्क्रिप्ट के अंदर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद इसने अगली कंडीशन ये बताई है कि एक हेडिंग होनी चाहिए जो बताए कि करंट प्लेयर कौन है। करंट प्लेयर बार बार चेंज होगा हमारा, हर टर्न के बाद प्लेयर चेंज होगा, तो इसके लिए मुझे एक लॉजिक लिखना पड़ेगा। इस लॉजिक के लिए मैंने आपके लिए ये एक फंक्शन बनाना है आपको, चेंज प्लेयर। ठीक है, जब भी प्लेयर चेंज होगा आप ये फंक्शन कॉल करोगे, ये फंक्शन आपके चेंज प्लेयर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा। इसके बाद सेट मूव, किसी प्लेयर ने अगर कहीं पर टिक किया है तो वो मुझे वहाँ पे दिखाना भी है, यहाँ पे मुझे डिस्प्ले भी करना है कि हाँ यहाँ पे टिक कर लिया है, इस मूव को रिकॉर्ड भी करना है, तो उसके लिए सेट मूव हो जाएगा। अब मुझे देखो उसके अंदर एक एज केस भी था कि किसी प्लेयर ने अगर ऑलरेडी टिक कर रखा है तो उस बॉक्स पे दोबारा टिक ना हो। ठीक है, तो इसके लिए एक फंक्शन बनाया हुआ इज मूव अलाउड, मतलब हम पहले चेक करेंगे, भाई कोई टिक कर रहा उससे पहले चेक करेंगे क्या ये मूव वैलिड भी है कि नहीं है, उसके लिए ये फंक्शन हो जाएगा। इसके बाद गेम का रिजल्ट चेक करना है कि भाई गेम हमारा टाई हुआ है कि कोई गेम जीता है। ठीक है, ये जो दूसरा फंक्शन डू वी हैव अ विनर और इज टाई, ये फंक्शन इसी फंक्शन के साथ यूज होंगे जो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। डिक्लेयर विनर एक फंक्शन होगा जो कि यूआई के अंदर हमें डिस्प्ले करेगा कि हाँ कौन जीता है। डिक्लेयर टाई एक फंक्शन है जो हमें ये बताया कि गेम टाई हुआ है या गेम जीता गया, क्योंकि दो अलग अलग फंक्शनैलिटी हैं। गेम कोई जीता है उस पर अलग टेक्स्ट आएगा, गेम अगर टाई हुआ है तो उस पर अलग टेक्स्ट आएगा। और लास्ट में है रीसेट बोर्ड, ताकि हम उस बटन पे क्लिक करके अपने गेम को रीस्टार्ट कर पाएँ। तो ये मेरी एक ओवरऑल स्ट्रेटजी है। मुझे ये जो एक एक फंक्शन है मेरा, मेरे एक एक यूजर स्टोरी या एक एक एज केस को मैप करता है। जितने एज केस हैं, जितने यूजर स्टोरी हैं, उतने ही मेरे पास फंक्शंस हैं। तो बेसिकली सारे जो टास्क थे वो मैंने ऑलरेडी एडवांस में प्रिपेयर कर लिए। अब इन्हीं फंक्शंस को मुझे कोड के अंदर एम्बेड करना है, इनका लॉजिक लिखना है। ठीक है, तो कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे एक HTML फाइल चाहिए। ठीक है, HTML फाइल के साथ साथ मुझे एक CSS फाइल चाहिए होगी। इसके साथ साथ मुझे एक जावास्क्रिप्ट फाइल चाहिए होगी। ठीक है, दोनों फाइलों को मुझे HTML के अंदर लिंक करना है, तो मुझे यहाँ पे एक HTML बनाना है। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर एक हेड क्रिएट करना है। और हेड के अंदर मैंने अपनी स्टाइल शीट जो मैंने अभी क्रिएट की उसको मैंने लिंक कर दिया है। इसके बाद मेरी बॉडी बनेगी। और बॉडी के बाद मुझे अपनी जो स्क्रिप्ट जो मैंने फाइल बनाई है उसको मुझे लिंक करना है।
मेरी जो बेसिक प्रिपरेशन है वो पूरी हो चुकी है। इसके बाद मुझे यूआई बनाना है। जो यूआई मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, सबसे पहले मुझे हेडिंग चाहिए, इसके नीचे टर्न हेडिंग चाहिए, फिर एक बॉक्स चाहिए और एक रीसेट बटन चाहिए। यही यूआई मुझे भी बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक कंटेनर बना लेते हैं, एक डिव बना लेते हैं। इसको कंटेनर बोलते हैं। इसके नीचे हमें क्या चाहिए, इसके नीचे हमें एक हेडिंग चाहिए। हेडिंग का जो नाम दिया मैंने उसको जैक क्रॉस नाम दिया, काइंड ऑफ मतलब एक फैंसी सा नेम है। मैंने जीरो एंड क्रॉस को मिला के एक नाम क्रिएट कर दिया है। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे एक और हेडिंग चाहिए जिसके ऊपर मेरा ये लिखा हो कि मेरा जो करंट प्लेयर है वो कौन है। तो इट्स प्लेयर एक्सटर्न, ठीक है। तो रन कर देते हैं, रीलोड कर देते हैं। हाँ, मुझे कुछ ओवरऑल पिक्चर मिल रही है। इसको और कंप्लीट करते हैं। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, इसके बाद मुझे बॉक्स चाहिए। तो बॉक्स बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैं एक बॉक्स कंटेनर बना लूँगा। जिसके ऊपर मेरा बोर्ड जाएगा, बेसिकली इसको मैं बोल रहा हूँ बोर्ड कंटेनर। और उसके अंदर जाके मैं अपने पास 9 बॉक्स मतलब 9 डिव बना लूँगा जिनको मैंने क्लास दे रखी है बॉक्स। और लास्ट में मुझे चाहिए एक रीसेट बटन। ठीक है, मेरे पास एक रफली एक आर्किटेक्चर आ चुका है। बट आप कहोगे कि आपको बोर्ड नहीं दिख रहा। बोर्ड इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि डिव बनी हुई है, और खाली डिव कभी भी पेज पे कोई स्पेस कंज्यूम नहीं करती है। तो हमें इसको स्टाइल्स देनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले जब हम स्टाइल देने की बात करते हैं तो स्टार्टिंग से काम करते हैं। सबसे पहले हम अपने कंटेनर को स्टाइल देते हैं। इसके अंदर पूरा का पूरा गेम बना हुआ है। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर प्रॉपर्टी है ताकि मुझे जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाए, मेरे साइड में ना रहे। फॉन्ट फैमिली आप देना चाहो ऑप्शनल है, अगर आपको देना दे सकते हो। विड्थ दी है ताकि मेरा जो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस कंज्यूम करे, पूरी स्क्रीन पे स्ट्रेच ना हो जाए, ताकि ऑलमोस्ट हर साइज की डिस्प्ले वो ठीक चले। 400 पिक्सल डिस्प्ले ब्लॉक दिया है, और उसको मार्जिन 0 ऑटो दिया है ताकि ये ऑटोमेटिक थोड़ा सेंटर में आ जाए। ठीक है, इसके बाद अगला क्या था मेरे पास, इसके बाद मेरे पास बोर्ड कंटेनर था। बोर्ड कंटेनर वो जिसके ऊपर मेरा बोर्ड दिखेगा। आपको HTML अगर याद हो तो ये वाली जो डिव है मेरा बोर्ड कंटेनर है, जिसके अंदर सारे मेरे बॉक्सेस होल्ड रहेंगे। इसको मेरा डिस्प्ले फ्लैक्स दिया है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया है, अलाइन आइटम सेंटर किया, फ्लैक्स रैप किया है। बेसिकली मैं ग्रिड क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी भी कुछ खास इम्पैक्ट आएगा नहीं क्योंकि अभी भी मुझे कुछ पेज पे दिखेगा नहीं, क्योंकि जो अंदर वाली डिव है वो अभी भी एम्प्टी हैं, वो पेज पे नहीं आएंगी। उसके लिए मेरे पास क्या किया मैंने, जो अंदर वाली डिव थी उनकी जो क्लास थी मेरी बॉक्स, सबसे पहले मैंने उनको बॉर्डर दिया ताकि वो दिखे। उनको एक फिक्स विड्थ और हाइट दी है क्योंकि डिव खाली है तो वो स्पेस कंज्यूम नहीं करेगी। मैंने उसे फोर्सफुली स्पेस कंज्यूम करने के लिए बोला है। और इसके अंदर डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स, ये प्रॉपर्टी और फ्रंट साइज प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी दी हैं जिनको अभी के लिए मैं कमेंट कर रहा हूँ। ये क्यों दी है मैं आपको गेम के स्टेप आगे प्रोग्रेस करेगा फर्दर जब मैं आपको बताऊंगा। तो अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ अभी, तो मेरे पास एक यूआई आ चुका है, बस रीसेट बटन बेकार बचा है। तो रीसेट बटन को भी हम कुछ स्टाइल्स दे देते हैं जो हमारी फोटो में थी, तकरीबन तकरीबन वैसा ही कुछ दिखाने के लिए। ठीक है, हमारे पास एक ओवरऑल व्यू आ चुका है। हमने कुछ भी नहीं किया है, बॉडी बनाई है, उसके अंदर एक कंटेनर बनाया है। क्योंकि मुझे सेंटर में लेके आना था तो मैंने इसको मार्जिन 0 और ऑटो कर दिया है। ये बात ध्यान रखना कि जब आप किसी को मार्जिन 0 ऑटो करते हो तो उसकी डिस्प्ले ब्लॉक होनी चाहिए, तभी वो काम करेगा। उसके बाद उसके नीचे मैंने एक हेडिंग लगाई, उसके नीचे एक और हेडिंग लगाई जहाँ पे प्रिंट प्लेयर की टर्न लिखी हुई आ रही है। उसके बाद मैंने एक कंटेनर बनाया, बोर्ड जो बोर्ड को कंटेन करेगा, उसके अंदर मैंने 9 डिव बना दी हैं जो मेरी आगे फ्यूचर में बॉक्सेस बनेंगे। पर क्योंकि मेरी जो डिव थी एम्प्टी थी, कुछ भी स्पेस कंज्यूम नहीं करेंगी, तो वो स्टार्टिंग में एम्प्टी आएंगी। नीचे एक रीसेट बटन लगा दिया। तो जो मेरी मिनिमलिस्टिक यूआई रिक्वायरमेंट्स थी वो मैं पूरी कर चुका हूँ अपनी। ठीक है,
तो इसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके ऊपर लॉजिक एम्बेड करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहीं क्लिक करूं तो मूव चले, ठीक है, जिस प्लेयर की टर्न है वही ऊपर लिखा हुआ दिखे। रीसेट पे क्लिक करूं तो मेरा रीसेट गेम चले। इसके लिए मुझे काम करना है अपना स्क्रिप्ट के अंदर। जब भी मैं कभी स्क्रिप्ट के अंदर या जावास्क्रिप्ट के अंदर काम करता हूं तो मैं क्या करता हूं, अपने कोड को कुछ 4 हिस्सों में ब्रेक डाउन कर लेता हूं, जैसे कि डोम रेफरेंसेस या डोम एलिमेंट्स, ताकि मेरा जो कोड है वो एक लेवल तक सेपरेटेड रहे। ऐप स्टेट एंड कॉन्स्टेंट्स, इवेंट हैंडलर्स। अब जब हम काम कर रहे हैं वेबसाइट के साथ, किसी वेब ऐप के साथ, डोम के साथ, तो ऐड इवेंट लिस्नर यानी इवेंट हैंडलर जो होते हैं वो बहुत ही कॉमन हैं, वो आएंगे ही आएंगे। तो उनको भी मैं एक अलग कैटेगरी के अंदर रखता हूँ। तो जितने भी इवेंट हैंडलर लगेंगे वो उनको मैं यहाँ पे रखूँगा। और फंक्शंस, फंक्शंस बेसिकली मेरा जो प्रोडक्ट है उसके सारे फीचर्स होते हैं। हर फंक्शन एक फीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फंक्शंस को भी मैं अलग रखूँगा। तो सबसे पहला टास्क मेरा क्या है कि जो प्लेयर है उसी प्लेयर की टर्न देखे जिस प्लेयर की टर्न अभी आई हुई है, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट क्या हो रखा है कि ये हार्ड कोडेड हो रखा है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको आप यहाँ से डिलीट कर दो। इसको हम प्रोग्राम के थ्रू कंट्रोल करेंगे। गेम स्टार्ट हुआ है तो इनिशियल जो टर्न होगी वो किसकी होगी, गेम खत्म हुआ है तो इनिशियल टर्न किसकी होगी। तो यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू नहीं डाल रहा, ये बाय डिफॉल्ट एम्प्टी आएगी। जब पेज लोड हो जाएगा उसके बाद हम रन टाइम पे डिसाइड कर लेंगे कि यहाँ पे क्या दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसको दिखाना चाहते हैं तो हमारे पास इसका एक्सेस होना चाहिए। अगर मैं इसके साथ कोई भी काम करना चाहता हूँ तो मेरे पास इसका एक्सेस होना चाहिए। तो इसको आप गेट करो। अब मेरे पास ऐप स्टेट है। ऐप स्टेट बेसिकली वो है जो ऐप का डेटा होल्ड कर रहा है। जिस डेटा के ऊपर ये ऐप डिपेंड करती है वो सारे वेरिएबल्स मेरे ऐप स्टेट के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया प्लेयर्स। प्लेयर्स एक एरे होगा, इस एरे के अंदर मैं सारे के सारे प्लेयर्स होल्ड करूंगा। एक हो गया मेरा एक्स और एक हो गया मेरा ओ या 0, ठीक है। एक मैं ग्लोबल वेरिएबल बना लूंगा जिसको मैं बोलूंगा करंट प्लेयर, और उसको मैं अभी के लिए कुछ भी असाइन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने डिसाइड नहीं किया अभी कौन प्लेयर होगा। जो भी हमें टास्क परफॉर्म करने हैं वो फंक्शंस के थ्रू करने हैं, ठीक है। तो इस काम के लिए मेरे पास एक फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन क्या होना चाहिए कि सेट करंट प्लेयर, जो मैंने आपको पीपीटी के अंदर भी दिखाया था। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ एक बार। फंक्शंस की आप बात करो तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक चेंज प्लेयर फंक्शन है। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो है चेंज प्लेयर। तो ये फंक्शन हम सबसे पहले बनाएंगे, ठीक है। फंक्शन ये मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है सेट करंट प्लेयर, ठीक है। सेट करंट प्लेयर मैं इसको नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये जो फंक्शन का काम क्या होगा, जो करंट प्लेयर उसको सेट करना है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा बेसिकली, जो भी प्लेयर मेरा ऑलरेडी जिसकी टर्न चल रही है उसको हटा के दूसरे को वो टर्न दे देगा। उसका लॉजिक कैसे लिखोगे आप, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बना लिया वेर न्यू प्लेयर, ठीक है। इसको मैंने पहला प्लेयर असाइन कर दिया। मैंने अज्यूम कर लिया कि जो न्यू प्लेयर है हमेशा पहला प्लेयर रहेगा, और यहाँ पे मैं एक इफ कंडीशन लगा दूंगा। देखो जैसे ही मेरा फंक्शन कॉल होगा, ये जो मेरा फंक्शन इसको जैसे ही मैं कॉल करूंगा तो न्यू प्लेयर नाम का एक वेरिएबल बनाया है मैंने। इस वेरिएबल के अंदर क्या होगा, मैंने अज्यूम कर लिया कि जो प्लेयर्स एरे के अंदर जो भी पहला प्लेयर है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब बस मैं कंडीशन लगा दूंगा कि जो मेरा करंट प्लेयर है, जो अभी मैं करंट प्लेयर फ्लैग ले रखा है, अगर वो मेरा पहला प्लेयर ही है तो न्यू प्लेयर के अंदर प्लेयर 1 डाल दो और अदरवाइज रहने दो। क्योंकि मान के चलो अभी मेरा करंट प्लेयर कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे न्यू प्लेयर के अंदर क्या हुआ, फर्स्ट प्लेयर आ गया। अब ये कंडीशन चलेगी, करंट प्लेयर क्या है, कोई है ही नहीं, तो ये वाली इफ एग्जीक्यूट नहीं होगी और न्यू प्लेयर मेरा कौन बन जाएगा, फर्स्ट प्लेयर बन जाएगा। जब मैं यहाँ पे टर्न चल दूंगा, जब मैं अपना अपना जो नंबर है वो ले लूंगा, अपना मूव चल दूंगा, उसके बाद क्या होगा, जो मेरा न्यू प्लेयर, ये फंक्शन दोबारा कॉल करूंगा मैं। न्यू प्लेयर के अंदर मैंने फिर दोबारा से ये एज्यूम कर लिया कि फर्स्ट प्लेयर मेरा न्यू प्लेयर बनेगा। लेकिन अब की बार मेरी ये वाली जो इफ स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्या मेरा जो करंट प्लेयर है वो फर्स्ट प्लेयर है, हाँ, तो मैंने क्या किया, न्यू प्लेयर के अंदर सेकंड प्लेयर डाल दिया। तो ये मेरा बेसिक लॉजिक है। तो अब मुझे वो ऊपर वाला फ्लैग भी अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरी पूरी जो पूरी ऐप है वो इस
वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करती है पता करने के लिए कि करंट प्लेयर कौन है। तो अगर मैंने इसको अपडेट नहीं किया तो मेरा लॉजिक फेल हो जाएगा, तो इसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। जो भी न्यू प्लेयर मेरा बनेगा वो ऊपर सेट हो जाएगा। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाना था कि किस प्लेयर की टर्न चल रही है, तो मैंने उसको भी यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। करंट प्लेयर टैग ऊपर जो मैंने इंपोर्ट किया हुआ है उसको गेट एलिमेंट बाय आईडी किया हुआ है, उसका HTML सेट कर दिया। इट्स प्लेयर, जो भी न्यू प्लेयर मैंने डिसाइड हुआ उसकी टर्न है। तो मैं रन करके दिखाता हूँ। सॉरी, अब ये चलेगा नहीं क्योंकि मैंने फंक्शन कॉल नहीं किया हुआ। तो मेरे पास एक इनिशियल स्क्रिप्ट्स भी होती हैं जो मुझे काम करने होते हैं, जैसे इनिट स्क्रिप्ट्स, जो काम मुझे पेज के लोड होते ही करने होते हैं। तो जैसे ही मेरा पेज लोड होगा मुझे दिखाना है किस प्लेयर की टर्न है, तो उसके लिए मैं फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दूंगा। जैसे पेज लोड होगा ये फंक्शन एक बार कॉल हो जाएगा, ये जो भी करंट प्लेयर्स को सेट कर देगा। आ गया प्लेयर एक्स टर्न, सबसे पहले प्लेयर एक्स की टर्न होगी तो सबसे पहले वो आ गया। इसके बाद अगला टास्क क्या होगा, मुझे यहाँ पे वापस हम पीपीटी में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे मैंने क्या दिया हुआ है। यूजर स्टोरी के अंदर जाते हैं। फर्स्ट टास्क हमारा हो गया, सेकंड टास्क हमारा हो गया, थर्ड टास्क अभी हमारा हो गया। गेम बॉक्स है, रीसेट बटन है, ये भी हमारा हो गया। ठीक है, इन केस ऑफ विन, ये एज केस में भी हमारी नहीं है। अब हमें क्या करना है, जब भी कोई प्लेयर चलेगा, जब भी कोई प्लेयर अपना मूव प्ले करता है, उस पर क्लिक करता है बॉक्स पे, तो वो मुझे रिकॉर्ड करके वहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले फंक्शन बनाएंगे सेट मूव, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। हर फंक्शन एक टास्क है, तो जितने टास्क आपको परफॉर्म करने हैं उतने ही फंक्शन आपके माइंड में होने चाहिए। तो इसको अभी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये फंक्शन कॉल कब करें, ये फंक्शन, ठीक है मैं यहाँ पे लॉजिक लगा देता हूँ अभी। ये जो लॉजिक है ये मान के चलो कि सारा का सारा काम कर देगा। ये प्लेयर का यहाँ पे मार्क भी लगा देगा, उसको रिकॉर्ड भी कर लेगा। पर ये फंक्शन मैं कॉल कैसे करूं, ये फंक्शन कॉल कब करना है, जब कोई इस पर क्लिक करे। इस पर क्लिक करेगा तो मुझे इस पर जो क्लिक हुआ उसको लिसन करना है, तो मुझे पहले इनके ऊपर इवेंट लिसनर्स लगाने पड़ेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 9 के 9 बॉक्स अपने कोड के अंदर चाहिए। अब देखो यहाँ पे मेरे पास दो चॉइसेस रहेंगी, या तो मैं हर बॉक्स को जाके एक आईडी दूं और यहाँ पे हर बॉक्स को एक गेट एलिमेंट बाय आईडी करके बुलाऊं, तो जो कि मेरी 9 लाइनें लिखी जाएंगी। फिर मैं 9 ऐड इवेंट लिस्ट में करूँगा, जो कि बहुत ही बेकार काम है। उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ कि मैं क्वारी सेलेक्टर यूज़ कर लेता हूँ, एक क्लास के बिहाफ पे सारे एलिमेंट मंगा लेता हूँ और उन एलिमेंट के ऊपर एक इवेंट लिस्नर लगा देता हूँ। तो इवेंट लिस्नर लगाने के लिए मुझे किस सेक्शन में जाना है, इवेंट हैंडलर के अंदर जाना है, बॉक्सेस डॉट फॉर ईच बॉक्स, इसके अंदर मुझे क्या करना है, हर बॉक्स के ऊपर एक एड इवेंट लिसनर लगाना है, बॉक्स डॉट एड इवेंट लिसनर। इवेंट, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे वो फंक्शन कॉल करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेट मूव जो फंक्शन था वो मैं फंक्शन कॉल कर दूंगा। अब जो मुझे मूव सेट करना है तो इसके लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। फॉर एग्जांपल किस पे सेट करना है, कौन से बॉक्स पे सेट करना है, तो ये फंक्शन कुछ आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा जो कि होंगे बॉक्स। ठीक है, कहाँ पे मुझे क्लिक करना है, सेकंड किस प्लेयर ने किया है मुझे वो भी रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और बोर्ड लोकेशन क्या है, बोर्ड पे किस लोकेशन पे उसने मार्क किया है मुझे वो भी देखना है। तो इसको मैं तीनों चीज़ें भेज देता हूँ। इवेंट डॉट टारगेट, इससे क्या होगा कि जो मेरा बॉक्स है, कौन से बॉक्स पे क्लिक होगा मुझे वो पता लग जाएगा, किस प्लेयर ने किया वो मुझे करंट प्लेयर से पता लग जाएगा, और इस पूरे बोर्ड पे लोकेशन। अब देखो इसका लॉजिक क्या है, ये लोकेशन बेसिकली क्या है, मैं यहाँ पे जो ये एक एरे टाइप स्ट्रक्चर है जो बॉक्सेस है। क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, आपको एक नोड लिस्ट देता है जो कि एक एरे लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब फॉर ईच लगा रहा हूँ तो मुझे उसका इंडेक्स ही प्रोवाइड कर रहा है, और वो इंडेक्स मैंने यहाँ पे पास कर दिया है।
उस इंडेक्स को पास करने से मेरे पास एक बोर्ड लोकेशन आ गई है। ठीक है, इसको करने का रीज़न क्या है, मैंने जब आपको डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था, मैंने आपको ये भी बताया था कि मुझे एक स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसके अंदर मैं ये देख सकूँ कि किस पर्सन ने कहाँ पे वो मूव अपना मार्क किया है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐप स्टेट के अंदर जाके एक एरे बनाऊंगा, जिसको मैंने बोर्ड नाम दिया है। इसको ये एक एरे है, सिंपल एरे, बस को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको थोड़ा सा बिल्कुल बोर्ड वाला फील है, उसके लिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। ठीक है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इंडेक्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इंडेक्स हैं। ठीक है, तो जब भी कोई प्लेयर कहीं पे मार्क करेगा तो मैं यहाँ इस एरे के अंदर उसकी एंट्री कर दूंगा। मान के चलो कि मैंने अगर मान लो इस सेंटर वाले बॉक्स पे क्लिक कर दिया तो 0 1 2 3 4 फोर्थ इंडेक्स पे आके इस एरे के ऊपर मैं यहाँ पे वो मार्क कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स मार्क कर दिया मैंने, तो मेरे पास एक रिकॉर्ड आ जाएगा कि किस प्लेयर ने कहाँ पे वो मार्क किया है। तो जब मैं उसकी विनिंग कैलकुलेट करूंगा तो मुझे पता रहेगा कि फिफ्थ नंबर पे एक्स ने मार्क किया हुआ है, सिक्स पे 0 ने मार्क किया हुआ है, और उसके बाद थर्ड पे भी 0 ने मार्क किया हुआ है, और उसके बाद एट्थ पे भी 0 ने मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पे विनर जो है मेरा वो 0 है, सॉरी विनर यहाँ पे जो है वो 0 है, क्योंकि उसने कॉलम मैच कर लिया। तो बेसिकली ये वो एक एरे है जो मेरी स्टेट होल्ड करेगा। ठीक है, जब सेट मूव करेंगे तो ना मुझे यहाँ पे तो प्रिंट करना ही करना है, साथ ही साथ इस एरे के अंदर भी अपडेट करना ही करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, बोर्ड नाम का जो मैंने वेरिएबल बनाया था वो एक एरे है, उसके इंडेक्स यानी कि बोर्ड लोकेशन, भाई पूरे बोर्ड पे कहाँ क्लिक हुआ है, कौन से इंडेक्स पे क्लिक हुआ है, वो मैंने ऊपर से यहाँ से पास करवा दिया है। और वहाँ पे जाके कौन सा प्लेयर ने क्रॉस या ओ या 0 वो मैंने सेव करवा दिया है। और साथ ही बॉक्स का जो इनर HTML है वो भी प्लेयर जो है वो डाल दिया है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो देखो मेरा आ रहा है, चल रहा है। अब इसमें दो प्रॉब्लम है, एक तो ये बहुत गंदा दिख रहा है और दूसरा मेरा प्लेयर चेंज नहीं हो रहा। तो एक बार में एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं। चार्ल के अंदर मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ कमेंट आउट करवाई थी, उनको वापस सेंड कर दो आप। इससे क्या होगा, हर बॉक्स की डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाएगी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो जाएगा, लाइन आइटम सेंटर हो जाएगा। तो इस डिव के अंदर जो भी कंटेंट आएगा वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, फॉन्ट साइज 44 लगा दिया, तो जो भी लिखेंगे हम वो बड़ा बड़ा दिखेगा। ये देखो, एक बार में एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, प्लेयर चेंज नहीं हो रहा। प्लेयर चेंज होगा कैसे, जो मेरा फीचर है उसके लिए मैंने फंक्शन बना रखा है, क्या मैंने फंक्शन कॉल किया, नहीं किया, तो इसको कॉल करना पड़ेगा। ये फंक्शन कॉल कब होगा, जब मेरा मूव सेट हो चुका होगा। तो मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दूंगा। इससे क्या होगा कि मेरा जो प्लेयर है वो चेंज होता रहेगा। रन, मेरा काम चल रहा है। अब यहाँ पे आता है एक एज केस। एज केस का मतलब क्या है कि एक ही बॉक्स के ऊपर वो दोबारा क्लिक नहीं होना चाहिए था, पर देखो ये हो रहा है। इसको रोकना है। इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको एक कोड दिखाया था जिसको मैंने बोला था इज अलाउड। मुझे सबसे पहले जब भी ये मूव चल रहा हो ना, इस मूव से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो मूव है ये अलाउड है कि नहीं है। ये कैसे चेक करोगे आप, अगर ये स्पेस आपका एम्प्टी है तो मतलब मूव अलाउड है, ये स्पेस अगर आपका फिल्ड है तो ये मूव अलाउड नहीं है। इसको चेक कैसे करेंगे, आप बोलोगे इसको चेक कैसे करेंगे, तो आपने अभी यहाँ पे एक पूरा पूरा बोर्ड बना रखा है। आपने यहाँ पे पूरा पूरा एक बोर्ड बना रखा है। ठीक है, इस बोर्ड के अंदर आप जो भी प्लेयर होगा वो मार्क करता जा रहा है, तो मैं इसको देख लूंगा। जिस भी लोकेशन पे क्लिक हुआ है, अगर उस लोकेशन की वैल्यू यहाँ पे पड़ी हुई है, मतलब किसी ने पहले मार्क किया हुआ है, तो उसको अलाउ नहीं करेंगे। अगर वैल्यू एम्प्टी पड़ी है तो उसको अलाउ कर देंगे। इसके लिए लॉजिक लगाएंगे हम सबसे पहले। कहाँ पे लॉजिक लगेगा, अपना मूव सेट करने से पहले लॉजिक लगेगा। ठीक है, ये मैंने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कहीं पे बनाया नहीं है, तो ये फंक्शन पहले बनाते हैं। इसको क्या चाहिए, बस इसको ये बता दो कि बोर्ड पे कहाँ क्लिक हुआ है। ये मैं कैसे बता सकता हूँ उसको, मैंने इंडेक्स पास कर दिया। इंडेक्स बेसिकली वही चीज़ है जहाँ पे वो क्लिक हुआ है, मुझे वो पता लग रहा है। तो इसके अंदर लॉजिक लगा रखा है, अगर बोर्ड के अंदर इस लोकेशन पे कुछ डेटा पड़ा हुआ है, अदर क्रॉस होगा या 0 होगा, किसी ना किसी प्लेयर का एक मार्क होगा, तो रिटर्न फॉल्स कर दे कि भाई नहीं, अलाउड नहीं है, ऑलरेडी किसी ने क्लिक कर दिया है, अदरवाइज रिटर्न ट्रू कर दे।
ऊपर मैंने इसको एक वेरिएबल के अंदर होल्ड कर लिया। इस कोड को अब क्या करो, एक इफ के अंदर डाल दो। इफ इज अलाउड, अगर अलाउड है तो ये तो जाए, अदरवाइज कुछ ना हो। ठीक है, रन करते हैं, रीलोड। ये देखो अब ये कहीं क्लिक नहीं ले रहा, लेकिन नई लोकेशन पे लेगा। तो मैंने एक एज केस हैंडल कर लिया। तो देखो जो हमने स्टार्टिंग में प्लानिंग की थी, जो यूज़र स्टोरी थी, जो भी आपसे प्रोजेक्ट बनवा रहा है वो आपको सारे फीचर्स बताएगा, सारे एज केस बताएगा। एज केस सोचना डेवलपर का काम भी होता है। तो अगर आप सारी प्लानिंग एक साथ पहले कर लेते हो तो आपको कोड करते टाइम कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बस उस पूरी स्क्रिप्ट को उठा के मूवी बना दो, उस पूरी प्लानिंग को उठा के कोड में डाल दो आप। इसके बाद अगला टास्क क्या था, अब देखो पूरा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बस मुझे ये बताना है कि ये विनर है कि नहीं है। ठीक है, मुझे गेम का रिजल्ट डिक्लेयर करना है। रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो अब तो गेम है ना, वो कभी भी पूरा हो सकता है। जैसे मैंने अभी क्रॉस जीरो क्रॉस जीरो क्रॉस, ये देखो 5वें मूव में मेरा गेम पूरा हो गया, अभी भी 4 बॉक्स खाली पड़े हैं। तो जब भी कोई प्लेयर मूव कर चलेगा ना, जब भी कोई प्लेयर मूव अपनी टर्न पे मूव करेगा, मुझे उस टाइम हर बार चेक करना पड़ेगा कि गेम अभी पूरा हुआ है, क्या गेम अभी कंटिन्यू रहेगा, या गेम टाई हो चुका है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक फंक्शन बना के रखूंगा जिसका नाम होगा चेक फंक्शन रिजल्ट। जो फंक्शन मैंने आपको दिखाया था। इसके अंदर हम चेक करेंगे कि गेम अभी किस स्टेज में है। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है जो दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा, क्योंकि गेम किस स्टेज में एक बड़ा टास्क है। तो कोई भी एक फंक्शन जो होता है वो एक बार में एक ही काम करता है, तो ही अच्छा फंक्शन उसे बोलते हैं। तो ये फंक्शन पूरा लॉजिक खुद ना लिख के ये उस टास्क को और छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करके अलग अलग फंक्शंस को कॉल कर लेगा। ये फंक्शन कॉल कहाँ करना है मुझे, ये फंक्शन मुझे कॉल करना है जब भी कोई पर्सन अपना मूव प्ले कर देगा। तो इफ़ के अंदर, क्योंकि अलाउड है मूव, मूव सेट कर दिया, करंट प्लेयर चेंज कर दिया, और करंट प्लेयर चेंज नहीं किया, कि करंट प्लेयर देखो चेंज कर दिया तो क्या होगा कि एक्स की टर्न थी और एक्स गेम जीत गया, तो प्लेयर करंट चेंज हो गया ओ 0, तो हमारा रिजल्ट उल्टा पुल्टा हो जाएगा। जैसे ही कोई मूव चलता है मुझे उसी टाइम पे चेक करना है कि जीता या नहीं जीता, उसके बाद ही प्लेयर चेंज करेंगे। तो ये लगेगा मेरा यहाँ पे, और इसको एक वेरिएबल, इसका जो रिजल्ट है उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। इस गेम डिक्लेयर्ड चेक फॉर गेम रिजल्ट। ठीक है, ये फंक्शन है जो कुछ रिटर्न करेगा। इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। इसने फंक्शन कॉल किया हुआ है डू वी हैव अ विनर, तो ये फंक्शन भी मेरे पास होना जरूरी है। मेरे पास 2 फंक्शन होने जरूरी हैं, एक तो डू वी हैव अ विनर और इज टाई। इज टाई का मतलब क्या है कि जो गेम है हमारा टाई तो नहीं हो गया कहीं। अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप ये चेक कैसे करोगे गेम जीता है या नहीं जीता, क्योंकि हमारे पास कंडीशंस नहीं है। हमें कंडीशंस चाहिए कि गेम कब जीता जाएगा। वो इस कोड के अंदर हमने कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया कि भाई ये गेम ओवर कब होगा। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं 2D एरे यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे ये देखना है कि इसके अंदर जो विनिंग कॉम्बिनेशन हैं वो स्टोर करने हैं, तो उसके लिए 2D एरे यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, एक एरे बनाऊँगा स्टेट वाले सेक्शन के अंदर जाके। ये मेरी विनिंग कॉम्बोज है, मैंने एक एरे बनाया, उसके अंदर नेस्टेड एरे बना दिए। ठीक है, एरे के अंदर एरे डाल दिया, हर एरे के अंदर कॉम्बिनेशन पड़ा हुआ है। जैसे 0 1 2 मैप कर लेगा बंदा तो जीत जाएगा, 3 4 5 मैप कर लेगा तो जीत जाएगा, 6 7 8 मैप कर लेगा तो जीत जाएगा, 0 1 2 रो मैच करके जीत जाएगा। ठीक है, 1 4 7 है तो 0 1 2 3 4 1 4 5 6 7 ये कॉलम मैच कर दे तो जीत जाएगा। तो इसमें 3 रो हैं, 3 कॉलम और 2 डायगोनल हैं। अब मुझे बस ये चेक करना है, इन कॉम्बिनेशंस पे लूप थ्रू लगानी है, लूप चलानी है, और मुझे ये चेक करना है क्या ये कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बन चुका है या नहीं बन चुका है। तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन बना रखा है, देखो यहाँ पे। सबसे पहले तो आप यही चेक कर लो कि कोई जीता या नहीं जीता, तो उसके लिए फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर आ जाओ, डू वी हैव अ विनर। रिजल्ट मैंने बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर लिया कि नहीं भाई कोई नहीं जीता। विनिंग कॉम्बोज के ऊपर एक एरे लूप चलाया तो मुझे कॉम्बो मिलेगा। कॉम्बो मतलब ये एक एरे है। सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि
जो इस कॉम्बो का पहला इंडेक्स है, देखो जो कॉम्बो आया है ना, ये एक एरे आया है, ठीक है। जो ये कॉम्बो आया है वो एक एरे आया है 0 1 2। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा कि भाई कॉम्बो के अंदर पहली कंडीशन ये है कि जीरो वाले कॉलम के अंदर आपका मार्क होना चाहिए। जब तीनों के अंदर मार्क होगा तभी तो आप जीतोगे। तो चेक करेंगे हम पहले, क्या बोर्ड के ऊपर कॉम्बो ऑफ जीरो यानी कि जीरो प्लेस पे कोई मार्क है या नहीं है। तो क्या मेरे पास मार्क है? हाँ जी है, मार्क है, ठीक है। तो आगे चलेंगे। क्या अब ये जो मार्क है उस कॉम्बो के अंदर क्या होना चाहिए? रूल क्या कहता है कि इन तीनों के अंदर सेम होना चाहिए। तो देखो, क्या बोर्ड के ऊपर जो फर्स्ट मार्क है, क्या वो बोर्ड के ऊपर उस कॉम्बो के दूसरे मार्क से मैच कर रहा है? बोर्ड कॉम्बो 0 ट्रिपल इक्वल टू बोर्ड कॉम्बो 1, क्या 0 1 से मैच कर रहा है? हाँ जी कर रहा है, चलो ठीक है। एंड क्या जो ये वाला जो साइन है क्या वो लास्ट वाले से मैच कर रहा है? अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब हाँ भाई हमारा कॉम्बिनेशन बन गया। तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। और अगर एक भी मैच नहीं बना तो हम रिजल्ट के अंदर ट्रू डाल दिया। और एक भी अगर मैप कॉम्बिनेशन नहीं मैप हुआ तो मैंने ऐसे फॉल्स डाल दिया। फॉल्स सही मतलब कि भाई गेम तो अभी कोई नहीं जीता। चलो जी, गेम नहीं जीता तो इसके भी दो केस बनते हैं, या तो गेम टाई हो चुका है या गेम कंटिन्यू रहेगा। तो उसके लिए देखो, अगर विनर आया तो क्लियरली मैंने रिटर्न कर दिया विनर। अगर विनर नहीं आया तो मैं चेक करूँगा क्या भाई गेम टाई हुआ क्या। इसके लिए मेरे पास फंक्शन है इज टाई। गेम टाई कब होता है? जब पूरे बोर्ड पे कोई भी लोकेशन नहीं बचती, तभी तो टाई होगा। अगर पूरे गेम में एक भी लोकेशन मार्क करने के लिए है तो गेम टाई नहीं हो सकता। तो उसके लिए मैंने फंक्शन बना रखा है। इसके अंदर बोर्ड एक एरे है, उसके अंदर चेक कर लिया कि भाई इस एरे के अंदर कहीं पे एम्प्टी स्पेस है क्या। अगर है तो नहीं भाई, टाई तो नहीं हुआ अभी। और अगर नहीं है तो हाँ गेम टाई हो चुका है, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे मैंने एल्स के अंदर चेक कर लिया कि अगर टाई हुआ है तो रिटर्न कर दे टाइड, अदरवाइज रिटर्न कर दे कंटिन्यू। अब मैं स्ट्रिंग क्यों वापस भेज रहा हूँ? क्योंकि ये जो फंक्शन है ना, ये तीन रिजल्ट देगा, या तो विनर मिल गया, या गेम टाई हो गया, या गेम कंटिन्यू रहेगा। अब तीन स्टेट है वो मैं बुलियन के थ्रू तो नहीं दे सकता, इसलिए मैंने स्ट्रिंग यूज की हुई है। इस स्ट्रिंग के बिहाफ पे मैं क्या करूंगा, ऊपर हैंडल अपना जो केस है वो हैंडल कर लूंगा। तो वो फंक्शन मुझे यहाँ पे कॉल करना है, ताकि जब भी मूव चला जाएगा इस गेम डिक्लेयर्ड, मुझे यहाँ पे चेक करना है क्या गेम डिक्लेयर हो गया। तो बस इसकी सिंपल सी एक इफ लगेगी। इसको मैं भी डिलीट कर रहा हूँ, ये देखना। अगर गेम डिक्लेयर्ड, अगर वेरिएबल विनर है तो मुझे देखो क्या करना है, इसको भी के लिए छोड़ दो आप। तो डिक्लेयर विनर फंक्शन कॉल कर दिया। डिक्लेयर विनर जो फंक्शन है वो क्या काम करता है, ये आपके पेज को इंटीमेट करेगा, आपके यूआई पे अपडेट करेगा कि भाई कोई गेम जीत चुका है। ये दो फंक्शन है मेरे पास, डिक्लेयर विनर और डिक्लेयर टाई। तो ये क्या करेंगे, पेज के ऊपर अपडेट कर देंगे कि हाँ भाई किसी ने तो गेम जीत लिया है। तो डिक्लेयर विनर कर दिया। उसके बाद इस लाइन को भी अभी आप भूल जाओ अभी के लिए। और डिक्लेयर टाई, अगर टाई तो टाई कर दिया। अब भाई ना तो गेम जीता कोई, ना तो गेम टाई हुआ, तो अगले प्लेयर की टर्न देते हैं, ठीक है। अगला प्लेयर आ जाएगा। तो अब देखो मैं इसको रन करता हूँ, रिलोड करता हूँ। एक्स की टर्न है, ओ की टर्न है, एक्स की टर्न है, ओ की टर्न है, एक्स की टर्न है। विनर प्लेयर एक्स। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये लॉजिक चला, इसके अंदर गए, इसने चेक किया क्या विनर है, इसके अंदर गए, इसने देखा कि क्या कोई कॉम्बो मैच कर रही है, तो मेरी पहली कॉम्बो मैच कर जाएगी इस लॉजिक के हिसाब से। तो हाँ मेरे पास विनर है, इसने ट्रू रिटर्न किया। यहाँ पे अगर विनर है तो यहाँ से विनर आ गया। पर आ जाओ, अगर इक्वल टू विनर तो डिक्लेयर विनर फंक्शन कॉल हो गया। और ये फंक्शन पेज पे डिस्प्ले कर रहा है कि भाई करंट प्लेयर जिसने लास्ट मूव चला है वही विनर होगा। तो इसने पेज पे वो अपडेट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद लेकिन एक और चीज़ है। अभी देखो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो गेम कंटिन्यू हो रहा है। ये मेरा सेकंड एज केस था। सेकंड एज केस क्या था कि जब भी कोई गेम ओवर हो जाए तो उसके बाद किसी बॉक्स के ऊपर क्लिक ना कर पाओ। तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए मुझे इसको रोकना है कि भाई कहीं पे क्लिक मत करियो। कहाँ पे रोकना है, ये जो सेट मूव फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना हम, यहाँ पे सेट मूव फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये नहीं कॉल होना चाहिए अगर मैं गेम जीत चुका हूं। तो क्या गेम जीत चुका हूं पता कैसे लगेगा मुझे, यहाँ पे मैं एक फ्लैग ले सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, एक ग्लोबल वेरिएबल बना लिया मैंने, गेम रिजल्ट नाम से। और बाय डिफॉल्ट उसको मैंने फॉल्स कर दिया कि भाई अभी तो गेम का रिजल्ट आया नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो जैसे ही मेरे पास गेम का रिजल्ट आएगा मैं उस फ्लैग को ट्रू कर दूंगा। और यहाँ पे चेक कर लूंगा कि भाई एक तो अलाउड होना चाहिए, और गेम रिजल्ट है ना वो नहीं आना चाहिए, वो फॉल्स होना चाहिए कि अभी गेम ओवर नहीं हुआ है।
उसके बाद जैसे मैं इसको रन करूँगा, देखो अब मैं कहीं क्लिक नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पा रहा? ये जैसे ही मैं गेम जीता विनर वाला, मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये वाला फंक्शन दोबारा चलेगा, मेरा इवेंट हैंडलर जो मेरा चलेगा दोबारा, देखेगा अलाउड है, खाली तो पड़ा है, अलाउड है। चलो जी अलाउड तो है, लेकिन क्या गेम का रिजल्ट आ रखा है? हाँ गेम का रिजल्ट आ रखा है। मैंने अभी बोला कि गेम डिक्लेयर हो चुका है मेरा, तो मैं क्या करूँगा, उसको ट्रू कर दूंगा। अब ये ट्रू है तो ये आगे नहीं जाएगा। मेरा सेकंड एज केस भी हैंडल हो गया। गेम मेरा पूरा बन चुका है। बस अभी एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं दोबारा गेम खेलना चाहूँगा तो मुझे विंडो रीसेट करनी पड़ेगी बार बार, ये इस तरह। ये देखो डायगोनल भी चल रहा है, सारे केसेस चलेंगे क्योंकि जो कॉम्बो के अंदर डला होगा वो कॉम्बो मेरी पास हो जाएगी। चलो लास्ट काम रह गया मेरा, रीसेट बटन मुझे चलाना है। रीसेट बटन चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रीसेट के ऊपर एड इवेंट लिसनर लगाना पड़ेगा। रीसेट के ऊपर लिसनर लगाना है तो मेरे पास जो इसका डोम का रेफरेंस होना चाहिए बटन का, इस बटन को मैंने डोम के अंदर मंगाया, इसके ऊपर मुझे एक ऐड इवेंट लिसनर लगाना है। इवेंट हैंडलर सेक्शन में जाके मैंने इवेंट लिसनर लगाया। क्लिक पे क्या करना है, एक रीसेट बोर्ड। देखो गेम रीसेट करना है तो उसका एक फंक्शन बना रखा है मैंने, रीसेट बोर्ड। उसके लिए मैं एक फंक्शन बना लूंगा। तो उस फंक्शन को मैं नीचे जाके डिक्लेयर कर दूंगा। ये क्या करेगा, सबसे पहले तो भाई बॉक्सेस हैं हमारे पास, उनके ऊपर लूप लगाएगा और उनको खाली करेगा, जो भी अंदर वैल्यू डली है उसको खाली कर देगा। ठीक है। सेट मूव है, सेट मूव फंक्शन क्या करता है, और सॉरी इस लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेट मूव क्या करता है, मैंने देखो फंक्शन बना रखा है, जब भी मुझे बॉक्स के अंदर मूव डालना है तो मैं एक सेट मूव फंक्शन कॉल कर दूंगा। सेट मूव का मतलब क्या है, टारगेट के ऊपर वो मूव सेट करता है। तो मुझे गेम रीसेट करने का मतलब क्या है, भाई जितने भी मूव लगे हुए हैं ना बोर्ड के ऊपर वो सारे खाली कर दो। तो सेट मूव फंक्शन कॉल करूंगा, इसको मैं बता दूंगा भाई कहाँ जाना है, प्लेयर कौन सा, बोर्ड लोकेशन क्या है, वो अपने आप उसका HTML सेट कर देगा और उसकी लोकेशन खाली कर देगा। तो मैंने उसे क्या बोला कि भाई सेट बॉक्स कर दे, बॉक्स मैंने भेज दिया, कौन सा प्लेयर जा रहा है, भाई कोई प्लेयर नहीं, तो मैंने डबल कोट्स एम्प्टी भेज दिया और बोर्ड लोकेशन इंडेक्स भेज दी। जैसे आप इसके अंदर आओगे, बॉक्स तो मिल गया आपको, रेफरेंस मिल गया, प्लेयर क्या आया आपके पास, एम्प्टी, बोर्ड लोकेशन क्या आई, इंडेक्स आया। तो सबसे पहले जो भी बॉक्स है उसका इनर HTML सेट कर दिया प्लेयर से, क्योंकि प्लेयर तो कुछ मैंने भेजा नहीं तो ये एम्प्टी हो जाएगा। बोर्ड के ऊपर अभी यहाँ पे एक्स लिखा होगा तो क्या होगा, बोर्ड के अंदर उस लोकेशन के अंदर भी एम्प्टी चला जाएगा। तो ये मेरी स्टेट को भी रीसेट कर देगा, सेम फंक्शन है, उसको बस डिफरेंट पैरामीटर से कॉल कर दिया मैंने। ठीक है। और जो ऐप की स्टेट है वो भी क्लियर हो जाएगी। जैसे कि मान के चलो अगर यहाँ पे कहीं पे एक्स लिखा होता तो ये उसको इससे रिप्लेस कर देता, मेरी ऐप की स्टेट खाली हो गई। गेम रिजल्ट है, क्योंकि भाई अब मेरा गेम रीसेट हुआ तो गेम रिजल्ट भी नहीं आया अभी नए गेम का, उसको फ्लैग को फॉल्स कर दिया, क्योंकि अगर मैं इसको फॉल्स नहीं करूंगा तो स्टार्टिंग वाली कंडीशन मुझे आगे नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि उसको तो लगेगा कि भाई अभी तो गेम तेरा खत्म हो चुका, तू आगे जा रहा है। ठीक है। और इसके अंदर सेट करंट प्लेयर, भाई जो लास्ट प्लेयर गेम जीता है तो उसको वापस से रीसेट कर देते हैं। जो अगला प्लेयर है, मान लो क्रॉस जीत गया तो अगला जो गेम है वो 0 को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। तो मैंने इसको कॉल कर दिया और इसको अगर मैं रन कर देता हूँ, लोड क्लियर, विनर इज एक्स, आगे नहीं जा रहा है, रीसेट, ओ की टर्न आ गई, एक्स, मैं बीच में रीसेट करना चाहूँ तो बीच में भी रीसेट कर सकता हूँ। ठीक है। ओके। तो ये था टिक टैक टो गेम। इसके अंदर हमने डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किए हैं, वो डेटा स्ट्रक्चर हमने यूज़ किए हैं, एक हमने 2 डायमेंशनल एरे यूज़ किया है, एक 2 हमने सिंपल एरे यूज़ किए हैं। सबसे पहले जब भी हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था उससे पहले ही हमने एक स्टेट क्रिएट करके अपने पास रख ली थी। हमने सबसे पहले यूज़र स्टोरी को मैप किया, उस यूज़र स्टोरी को हम फॉलो करते चले गए, हमने पूरा प्रोजेक्ट बनाया, एज केसेस हैंडल किए, और उसके बाद हमने जो भी टास्क थे, जो भी मेरे फीचर्स थे, उनको फंक्शन में कन्वर्ट किया। और जो फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं वही एक एक सिंगल फंक्शन मैंने वहाँ पे यूज़ किया है, इसके अलावा एक सिंगल फंक्शन नहीं बना है। तो ये था टिक टैक टो गेम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।